नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही। PhD एंट्रेंस में भी ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो हम NTA नेट का पेपर आता है और सेट का पेपर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर देते हैं, सेम वही वैसा ही पेपर PhD एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है। तो जितने भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो NTA नेट, सेट, PhD एंट्रेंस और स्टेट लेवल की जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती है शिक्षक भर्ती की, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसे प्रश्नोत्तर दिए हैं, MCQ दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिए, रिवीजन करिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको 40वें प्रश्न का उत्तर पूछा था, अश्रु और पिलाई किस भाव की कोटि के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? सात्विक अनुभाव की कोटि के हैं। और सात्विक अनुभाव की कोटि में कितने जो है भाव आते हैं वो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आज 20 MCQ प्रश्न, तो चलिए चलते हैं। 41वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घा 33 है, 33 संचारी भाव है। 42वां प्रश्न है, छल को 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? देव जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। अगला प्रश्न है, जिसमें रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है गा आश्रय। जिसमें रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो इसी प्रकार की चाहिए या फिर मैं किसी एक टॉपिक को लेकर के उसका पूरा विस्तार पूर्वक आप लोगों को जो है वीडियो दूँ। ऐसा यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 44वां प्रश्न हम देखते हैं, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इस सुमेलित विकल्प जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पहले भी पूछ लिए गए हैं, आगे भी इनकी संभावना है। का है भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, उत्पादक संबंध। खा संकोक अनुमितिवाद, अनुमानक संबंध। गा भट्टनायक भुक्तिवाद, भोज्य और भोजक संबंधित। एक और इसमें जो है वो छूटा हुआ है, अभिनवगुप्त का क्या था, कौन सा था बाद? अभिव्यक्तिवाद। तो इसका राइट आंसर होगा घा उपयुक्त सभी। ये आप लोगों को याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे दिए जा रहे हैं आप लोगों को जो नए हों, हटके हों और महत्वपूर्ण हों। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय से रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? संकोक ने की है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय से रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। इसका मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। 46वां प्रश्न है, साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका राइट आंसर है साधारणीकरण का सिद्धांत जो है भट्टनायक ने दिया था। अगला प्रश्न है, अभिनवगुप्त का रस निष्पत्ति सिद्धांत क्या कहलाता है? आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही उत्तर? अभिनवगुप्त का रस निष्पत्तिवाद सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में व्यंग व्यंजक संबंध किसकी देन है? देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल न्यू है, आपको ऐसे प्रश्न कम ही मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और याद करिए, इनकी आने की पेपर में पूरी संभावना है। तो रस निष्पत्ति में व्यंग व्यंजक संबंध किसकी देन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर क्या है? अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त की देन है क्या? व्यंग और व्यंजक। 39वां प्रश्न है,
किस आचार्य ने रस निष्पत्ति में अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व नाम व्यापारों की कल्पना की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाते जाइए। इसका राइट आंसर है रस निष्पत्ति में अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व भट्टनायक ने एक कल्पना की थी। 50वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। का भट्टलोलट मीमांसा दर्शन, खा शंकुक न्याय दर्शन, गा अभिनवगुप्त शैव दर्शन या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है सही है। भट्टलोलट ने मीमांसा दर्शन, शंकुक न्याय दर्शन, अभिनवगुप्त शैव दर्शन, ये तीनों सही हैं। 51वां प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो कौन है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले भट्टनायक थे। खा इसका सही उत्तर है। अभिनवगुप्त किसके आश्रय कवि थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लखनऊ नरेश हरि सिंह, कश्मीर नरेश यशोवर्मन, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह, ग्वालियर नरेश माधवजी सिंधिया। तो इसका सही उत्तर है अभिनवगुप्त कश्मीर नरेश यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। खा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की अवस्था को योग और मधुमती की भूमिका में किसने, मधुमती की भूमिका के समान किसने माना है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने तो नेट सेट और राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, मेरा PhD एंट्रेंस भी क्वालिफाई है, तो मुझे पता है कि पेपर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। साधारणीकरण की अवस्था में योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। इसका ग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर लगा हुआ है, इसका राइट आंसर है खा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है ये अपना कथन दिया था। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है या कथन किस आलोचक का है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है ये अपना कथन दिया था। अगला प्रश्न है, सत्य कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, का दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते, खा वामन सौंदर्यम अलंकार, ग रामचंद्र शुक्ल भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है घा। ये तीनों जो हैं सही है, ये राइट है। 56 का घा सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामय हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ये सभी प्रश्न आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है 58वां, ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता सुखम अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर क्या है? ग भामह की ये परिभाषा है। किसके संबंध में है? अलंकार के संबंध में है, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है 59,
भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का वर्णन मिलता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जो उनकी रचना है, कृति है, ग्रंथ है, उसमें कितने अलंकारों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 4 अलंकारों का वर्णन मिलता है। ये आपको चारों अलंकार याद रखने हैं। देखिए प्रश्न में पूछने या पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आप लोगों को उत्तर इनके ना मिले तो आप लोग कमेंट में लिखिए 4 कौन कौन से अलंकार थे। आगे चल के मैं तो बताऊंगी ही आप लोगों को वीडियो में। अपना अंतिम प्रश्न है 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपयुक्त सभी। तो कौन सा है शब्द अलंकार, ये आपको बताना है। मैंने ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, और इनकी शब्दालंकार और अर्थालंकार इनकी मैं आप लोगों को ट्रैक बना के दूंगी। जितनी भी व्याकरण है वो भी आपको बताई जाएगी। दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।